अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतों का साया फरमाए। आज हम आपके सामने यहाँ पर इस्लाम से कबल अरबों के हालात के हवाले से और उस पर कुछ MCQs जो हैं वो आज आपके सामने डिस्कस करने हैं। ये बिल्कुल मुख्तसर मैं आपसे यहाँ पे मुखातब होऊंगा और कम से कम आपके 40 से 50 तक MCQs जो हैं वो आपको अभी यहाँ पे हमने हल करवाने हैं। तो काइंडली हमारी वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि हमें मज़ीद चीज़ों का पता चल सके हमने किन चीज़ों को मज़ीद इम्प्रूव करना है। तो आइए हम सबसे पहले अरबों के हालात के हवाले से अरब का जो रकबा है उसकी हम बात करते हैं। अरब का जो रकबा है ये उनका तकरीबन 12 लाख मुरब्बा मील 12 लाख मुरब्बा मील इनका रकबा है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद अरब को जजीरा नुमा अरब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके तीनों अतराफ में पानियां और एक तरफ खुश्की है, यानी कि जजीरा नुमा इसलिए कहा जाता है कि इसके तीनों अतराफ में पानी है और एक तरफ खुश्की है। अरब के सबसे मशहूर रेगिस्तान का नाम जो है रुबु खाली, रुबु खाली इसके सबसे मशहूर रेगिस्तान का नाम है, ये आपने याद रखना है। अरब का सबसे मशहूर मारूफ रेगिस्तान। अरब का मुल्क कौन से बरे आज़म में वाक़ है? बरे आज़म एशिया। ये जितना आपको पता है बरे आज़म एशिया सबसे बड़ा है और बरे आज़म एशिया के मुल्क के बरे आज़म एशिया के अंदर ही अरब सारे का सारा वाक़या है, बरे आज़म एशिया के अंदर। अरब के शमाल में शाम और फ़लस्तीन का वसी इलाका है, शाम और फ़लस्तीन का इलाका है। अहले अरब ज़ोहरे इस्लाम से पहले मुख्तलिफ बुतों की पूजा करते थे। युमामा और बहरीन पर मुश्तमल हिस्से को जो कहते हैं वो उरूस कहा जाता है। उरूस, ये याद रखिए, ये वाला युमामा और बहरीन का जो इलाका है उस पर मुश्तमिल जो इलाके हैं वो उरूस कहलाते हैं। और इसके साथ साथ जजीरतुल अरब को तिबी लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? तिबी लिहाज से इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस्लाम से पहले अरबों की बहुत सारी लड़ाइयाँ भी थी, उनके बारे में भी आपने पढ़ना है, उसको जहन में रखना है। तो भर अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आज आपको हल करवाते जा रहे हैं। ईसाइयत को उरूज किस बादशाह के दौर में मिला था? शहनशाह कुस्तुनतीन आज़म, उसके दौर में अरब को सबसे ज्यादा उरूज मिला था। अरब का मशहूर तरीन मेवा कौन सा है? खजूर है। अरब में ईसाइयत कब आती है? तो ईसाइयत जो है ना वो 3री सदी हिजरी के अंदर आती है। 3री सदी हिजरी के अंदर क्या आती है? ईसाइयत, ये आपने ध्यान में रखना है। हिजाज कौन से समुद्र के किनारे पर वाक़या है? बहरे अहमर, बहरे अहमर के किनारे पर हिजाज वाक़या है। अहले अरब किसकी औलाद में स्थित थे? साम बिन नूह, साम बिन नूह, उससे आगे हजरत इस्माइल और आगे फिर सारे के सारे अरब हैं, ये आप याद रखते जाइए। अहले अरब की आमदरफ्त का सबसे बड़ा जो जरिया वो ऊंट थे। हजरत इस्माइल की औलाद में से वो कौन सा शख्स था जिसकी औलाद मक्का में आकर आबाद हुई थी? केदार, यानी कि उससे बनो अदनान थे, बनो अदनान से ये केदार आगे फिर वो सारे बनो अदनान आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद का नाम क्या था? हाशिम। इस्लाम के पहले शहीद का नाम हजरत हारिस। पहले हिजरत हबशा में मर्दों की कितनी तादाद थी? 12। कुरैश का ताल्लुक किस कबीले से था? बनो अदनान से। तो ये कुछ मुख्तसर सवालात आपके सामने हम चूंकि बयान कर रहे हैं, मजीद अभी हम कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर करते जाएं कि हिजरत मदीना का जो वाक़या आपको पता है ये नबूवत के 13वें साल पेश आया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस इंसानी के साथ रिश्ता मुवाख़ात कायम हुआ? हज़रत खारजा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रिश्ता मुवाख़ात कायम हुआ। तो मैं आपको वो सवालात बता रहा हूँ, ऐसे तो काफ़ी सारे सवाल हमने हल किए हुए हैं, तो मगर वो सवाल आपको बता रहे हैं कि जो अभी तक हमने शायद कुछ नहीं पढ़े या कुछ पढ़े भी हैं मजीद, ताकि हम उसको दोहरा लें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आका अलैहिस्सलाम की 4 साल की उम्र में शक़्क़े सदर हुआ, उसके बाद 6 साल की उम्र में आका अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा, 8 साल की उम्र में आपके दादा हजरत अबू मुत्तलिब वो उनका इंतकाल हुआ है। दूसरी वही में किस सूरह की चंद आयात शामिल थी? सूरह मुदस्सर की, सूरह मुदस्सर की आयत थी। हजर अस्वद का जब वाक़या पेश आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो 35 साल थी। वाक़या मेराज का पेश आया, ये आपको पता है, ये 10 नबी को पेश आया है।
बैत अकबा औला, ये 11 नबवी कोई है। कबीला औस के सरदार का नाम क्या था? हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु। वो कौन सी नमाज है जो खुफिया तबलीग के दौर में भी हरमे काबा में अदा की जाती थी? अब ये सवाल आपको आना चाहिए। चाश्त की नमाज थी जो उस वक्त भी अदा की जाती थी, यानी कि इस तरह के सवालात आपके जहन में होना चाहिए। गज़वा बद्र में मुजाहिदीन इस्लाम के पास कुल ऊंट 70 थे और इसके साथ साथ मिसाके मदीना जो पहला मुआहदा हुआ है ये तकरीबन 52 आर्टिकल पर मुश्तमिल था, आर्टिकल्स पे मुश्तमिल था। खानदान बनु हाशिम से जो कता ताल्लुक शुरू होता है वो 7 नबवी से लेकर 10 नबवी तक जारी रहता है। तो इस तरह के सवालात अगरचे बड़े आम फहम है मगर आपको इनका पता होना बहुत ज़रूरी है, इनकी डेट्स आपका पता होना बहुत ज़रूरी है। मिसाक़े मदीना 1 हिजरी, सुलह और जो मवाक़ात मदीना है वो भी 1 हिजरी, मस्जिद नबवी की तामीर 1 हिजरी, मस्जिद कुबा 1 हिजरी, और इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला गज़वा जो है वो 2 हिजरी के अंदर 17 रमज़ान मुबारक गज़वा बदर है। इससे पहले भी एक गज़वा हुआ है भरल, ये बड़े बड़े आपको बता रहा हूँ। 3 हिजरी के अंदर गज़वा उहद आ जाता है, 4 हिजरी में गज़वा बनु नज़ीर, 5 हिजरी में गज़वा खंदक जिसको गज़वा अहज़ाब भी बोला जाता है, और उस खंदक हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से खोदी गई। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आका इस्लाम ने फरमाया अगर दीन और सुरैया सितारे पे भी होता तो सुलेमान उसको पा लेते, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में फरमाया सुलेमान मेरे अहले बैत में से है। ये सवालात आपने याद रखने हैं। 6 हिजरी के अंदर सुलह हुदैबिया हुई है, बैत रिज़वान सुलह हुदैबिया ये 6 हिजरी के अंदर हुई है, और वहां से मुसलमान हराम खोल के वापस आ गए। 1400 मुसलमान गए थे जो बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ लिया गया था और रोक लिया गया था, और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों की तरफ से खिताबत की, और हजरत सुहैल बिन अमर ने उस वक्त जो काफिर थे उन्होंने उन कुफार की तरफ से किताबत की थी। यहाँ भी एक वाक़या पेश आया था, वाक़या अबू जंदल जो सुहैल बिन अमर के बेटे थे वो आए थे मगर उनको वापस कर दिया गया। तो सुलह हुदैबिया को अल्लाह ताला ने फतह मुबीन कहा गया है, जिसके नाम पे एक सूरह फतह है जो 26वें पारे के अंदर मौजूद है। 7 हिजरी के अंदर गज़वा खैबर हुआ है। 8 हिजरी के अंदर बहुत सारे गज़वात हैं। खैबर के बारे में आपने लाजमी पढ़ना है। खैबर के किलों के बारे में 8 किले हैं। सबसे पहला किला नाइम फतह हुआ है, और सबसे आखिर में किला काबूस है जिसमें मरहब था, जिसको फतह करने वाले सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ऐसे 8 हिजरी के अंदर फतह मक्का है, 8 हिजरी के अंदर सरिया मुता है, 8 हिजरी के अंदर गज़वा हुनैन है। ये 3 गज़वात 8 हिजरी के अंदर आते हैं। फिर 9 हिजरी के अंदर एक आखिरी गज़वा जिसको कहा जाता है गज़वा तबूक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको जैशुल उसरा भी कहा गया है, और इसी गज़वे के अंदर उन 3 सहाबियों का वो वाक़या आता है जो पीछे रह गए थे और बाद में अल्लाह ताला ने उनकी तौबा 1 माह के बाद कबूल फरमाई थी। और इसी गज़वा के अंदर वो सारे वाक़यात हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला का 1000 ऊँट देना, गल्ला देना, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का घर का आधा सामान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का पूरा सामान, एक सहाबी का आके खजूरें देना, ये सारा इसी गज़वे के बारे में। इसको जैशुल उसरा कहा जाता है। ये पाक मुसलमानों की इंटरनेशनल लड़ाई थी पहली, और इसके ये 20 दिन लश्कर वहाँ पे क़याम पज़ीर रहा है मगर उसके बाद वापस आ गए। तो 9 हिजरी के अंदर फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल हज बनाकर भेजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इसी तरह 10 हिजरी के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने खुद आका अलैहिस्सलाम ने हज किया है। और आमुल वफूद जो है 9 हिजरी को कहा जाता है, उसके साल बहुत सारे वफद आए थे ईमान लेकर। तो 10 हिजरी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हुज्जतुल विदा, और 11 हिजरी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वसाल फरमा गए। तो ये एक बहुत सारे वाक़यात की जो लिस्ट आम लोगों के लिए भी, खास तौर पर जिनका सब्जेक्ट इस्लामियत नहीं मगर उन्होंने तैयारी करनी जनरल नॉलेज की, उनके लिए आज का लेक्चर इंतहाई मुफीद है। आप ये सारी चीज़ें अगर याद रख लेते हैं तो बहुत सारे वाक़यात आपके यहाँ पे हल हो जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।